नमः शिवाय। इस अप्सरा साधना को आप चरस्ते पर भी कर सकते हैं और आप और कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ये अप्सरा साधना है जो हम आज की अप्सरा साधना आपको देने वाले हैं, ये चरस्ते पर ही करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर आप और कहीं जगह पर करेंगे तो आपको वहाँ पर टाइम भी लग सकता है, तो हो सकता है अप्सरा साधना आप सिद्ध भी ना कर पाओ और आपका जो टाइम है वो सब खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हम जहाँ पर कहेंगे आपको, अगर आप वहाँ पे करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो चलिए बताते हैं चरस्ते पर आपने साधना कैसे करनी है, क्या इनका विधि विधान है, क्या इनका नियम है, कैसे क्या सामग्री चाहिए, पूरा विस्तार के साथ बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। एक हमको दीपक चाहिए। दीपक आप बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं और तेल उसमें सरसों का ही जलेगा। और रुई आप जो नॉर्मल रुई होती है हमारे पास, जैसे डॉक्टर के पास होती है, हमारे घरों में होती है, वही रुई चलेगी। बाती आपने रुई की डालनी है, नॉर्मल रुई जो हमारे घरों में होती है उस रुई की आपने बाती डालनी है और तेल सरसों का ही जलेगा। और साथ में आपने धूप या अगरबत्ती, इन दोनों से एक चीज़ ले सकते हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी का धूप लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, अच्छी स्मेल बनी रहेगी। और साथ में आपने छोटा सा इत्र की बोतल भी लेनी है। इत्र आप ज़्यादा बड़ी भी ले सकते हैं, इत्र की शीशी आप छोटी भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी जो स्मेल है वो अच्छी होनी चाहिए, जो कि छू जाने वाली स्मेल हमको चाहिए। तो ऐसा आपने इत्र लेना है जिसकी स्मेल बहुत अच्छी हो। तो बस इतना ही सामान हमको चाहिए। और साथ में हमको रुद्राक्ष की माला चाहिए। रुद्राक्ष की माला वही चाहिए जिस रुद्राक्ष की माला के साथ पहले से भी मंत्र जाप किया हो, थोड़ा किया हो, कम किया हो, उसने कोई बात नहीं है, लेकिन वो माला जागृत हुई होती है, साथ में सिद्ध भी हुई होती है। तो इसीलिए अगर आप पहली माला लेंगे जिसमें जिस माला के साथ आपने पहले भी मंत्र जाप किया है, अगर वो माला लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर आपने नई माला लेनी है बाज़ार से, और उस माला को सबसे पहले आपने गंगा जल के साथ शुद्ध करना है, कच्ची काची लस्सी के साथ डालेंगे। और हमने ये वीडियो बताया है कि माला को जागृत कैसे करें, तो आप वो वीडियो देखकर आप माला को जागृत कर सकते हैं। उसके बाद आप इस साधना की तरफ बढ़ सकते हैं। अप्सरा साधना जो है वो माला ने ही सिद्ध करवानी है। अगर माला आपकी शुद्ध होगी, सिद्ध होगी, तो सब कुछ आपका सिद्ध होगा। अगर आपकी माला नई लाकर सीधा ही आप मंत्र जाप करने लगेंगे तो हो तो ऐसे भी जाती है, ऐसे भी सिद्ध हो जाती है। अगर हम सीधा भी मंत्र जाप करने बैठ जाते हैं ना नई माला लेकर, तो सिद्ध फिर भी हो जाती है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप नई माला को लेकर उसका विधि विधान कर देते हैं तो उसको जागरूक होने में बाद में पहले ही जागरूक हो जाती है, उसके बाद आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो वो मंत्र सिद्ध होता ही होता है। इस साधना को करने के लिए सबसे पहले जिस भी देवी देवता को मानते हैं, आपने उस देवी देवता से आज्ञा अनुमति लेनी है। साथ में उनको भोग प्रसाद भी देना है। जो भोग प्रसाद लगता है वो भोग प्रसाद दे दीजिए अपने देवी देवता को। उसके बाद आज्ञा अनुमति लेनी है। जब आज्ञा अनुमति ले ली तो अगर आपका गुरु है तो गुरु से भी आज्ञा ले सकते हैं। अगर आपका गुरु नहीं है तो शिव शंकर जी को गुरु मानकर आप उनसे भी आज्ञा अनुमति ले सकते हैं। जब आपने ये पूरा कार्य कर लिया, उसके बाद आपने एक चरस्ता ढूंढना है। चरस्ता आपने वो ढूंढना है जहाँ पर पहले भी कोई टोना टोटका किया हो, वो चरस्ता लेना है आपने। जब आप चरस्ते पर जाएंगे तो उस चरस्ते की आपने रात को साफ़ सफाई कर देनी है। साफ़ सफाई आपने तब करनी है जब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाए, यानी कि 11-12 बजे के बीच आपने उस चरस्ते की साफ़ सफाई कर देनी है। ये साफ़ सफाई आपने एक दिन पहले जाकर करनी है साधना से पहले। बाद में आपको कोई साफ़ सफाई नहीं करनी, एक बार ही करनी है। जब आप साधना के टाइम साधना करने वाले होंगे तो आपने फिर से अपने देवी देवता से आज्ञा अनुमति लेनी है, अपने गुरु से लेनी है। उसके बाद ही आप साधना की तरफ बढ़ेंगे। और सबसे पहले आपने चरस्ते पर जाकर दीपक जलाना है। और दीपक जलाने से पहले आपने क्या करना है, एक छोटा सा कपड़ा लेना है। कपड़ा आप किसी भी कलर का ले सकते हैं, काला ले सकते हैं, वाइट ले सकते हैं, पीला ले सकते हैं, लाल ले सकते हैं, कोई कपड़ा भी ले सकते हैं। थोड़ा सा हमको नया कपड़ा चाहिए, उसको ज़मीन पर बिछा देंगे। उसके ऊपर आपने दीपक जो भी सामग्री है उस कपड़े के ऊपर ही रखेंगे। दीपक जलाने से पहले आपने उसी अप्सरा का आवाहन करना है जिस अप्सरा की ये साधना है। कामाख्या अप्सरा की ये साधना है। और कामाख्या अप्सरा को हम कैसे आवाहन करेंगे,
चलिए बताते हैं। कामाख्या अप्सरा, आपका आवाहन करता हूँ, आपके नाम का दीपक लगाने जा रहा हूँ, इस दीपक को प्रवान कीजिए। ऐसे आपने 5 बार उनका आवाहन करना है। जब 5 बार आपने आवाहन कर लिया, उसके बाद आपने दीपक जला देना है। दीपक जब जला दिया, उसके बाद आपने धूप लगा देना है। जब आपने धूप जला दिया, उसके बाद जो आपने इत्र लिया है, उस इत्र को आसपास में छिड़काव कर देना है, अपने ऊपर लगा लेना है, ताकि खुशबू बनी रहे और साथ में उस जगह से खुशबू आने लगे। अप्सरा जो होती है ये खुशबू की बहुत ज़्यादा भूखी होती है। जब जहाँ पर ज़्यादा खुशबू होगी, अच्छी खुशबू होगी, तो ये वहाँ पर ही जल्दी सिद्ध होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए आपने खुशबूदार थोड़ा सा माहौल बनाना है। जहाँ पर साधना करनी है वहाँ पर खुशबू अच्छी आती हो। इत्र आप अच्छा लेंगे तो खुशबू अपने आप ही अच्छी आएगी। जब आपने सभी काम कर दिया तो उसके बाद मंत्र की बारी आ जाती है। तो मंत्र बता देते हैं कि मंत्र कौन सा है। मंत्र बहुत छोटा सा है, मंत्र को ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मंत्र को आप आसानी के साथ ही याद कर सकते हैं। जैसे हम बताने वाले हैं उस मंत्र को आप याद कर सकते हैं, रिपीट कर लीजिए। तो मंत्र बताते हैं। कामाख्या अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ स्वाहा। 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 ऐसे आपने मंत्र जाप करना है। और मंत्र जब आप जाप करेंगे, एक आपको आसन की ज़रूरत भी पड़ेगी। अगर आपका पहला आसन है तो उस आसन को वहाँ पर लेकर जा सकते हैं। अगर आपने नया आसन बनाना है तो आप नया आसन भी बना सकते हैं। जब आपने नया आसन बनाना है तो आसन थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, ताकि आपके जो पैर है वो धरती पर ना छू पाए। धरती पे, ज़मीन पे ना आपका पैर भी लगे और हाथ भी ना लगे साधना करते वक्त, यानी कि मंत्र जाप करते वक्त। आप बता देते कि माला कितनी करनी है मंत्र की। आपने 5 माला आपने एक रात्रि काल में करनी है। 108 बार, एक माला में 108 मन के होते हैं। तो 5 माला आपने करनी है। 5 बार 108 बार आपने मंत्र जाप करना है। तो जब आपका आखिरी माला यानी कि मंत्र जाप पूरा हो जाएगा, तो आपने सीधा उठना नहीं है, कि नीचे नहीं आना, आसन से नीचे नहीं आएंगे जल्दी से। आपने सबसे पहले अपने गले से माला को उतारेंगे और उस माला को चूमेंगे। उसके बाद अपने गले में धारण करेंगे 15-20 मिनट तक। जो भी ऊर्जा है उस माला के बीच, वो ऊर्जा आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसके बाद आपने आसन को भी प्रणाम करना है और नीचे आने के बाद उसको नमस्कार करेंगे। नमस्कार करके आसन को अपने घर में लेकर जाएंगे। और जो दीपक जल रहा है, उस दीपक को भी आपने सुबह जाकर साइड में लगा कर आना है। उस टाइम आपने जलते रहने देना है। उसके बाद आप सुबह उठेंगे 4 बजे, 5 बजे, जितने बजे भी उठेंगे, उस दीपक को आपने सुबह जाकर साइड में रख देना है। अच्छी जगह पर, साफ़ सुथरी हो जगह, आपने वहाँ पर दीपक को छुपा देना है, ताकि जब आप नेक्स्ट दिन आप उस साधना को करने जाएंगे तो दीपक आप वही लेंगे। ठीक है, नया दीपक नहीं रोज़ रोज़ लेना। जैसे आपने पहले दिन किया है वैसे ही आपने लगातार 11 दिन तक करना है। ये 11 दिन की साधना है, ज़्यादा बड़ी साधना, ज़्यादा लंबी साधना नहीं है। 11 दिन के शॉर्टकट रास्ते से कोई भी ये साधना कर सकता है। जब आपका आखिरी दिन होगा तो उस दिन आपने साथ में भोग प्रसाद भी लेकर आना है। तो भोग प्रसाद कौन सा लाएंगे? फल ला सकते हैं, सेब वगैरह ले आ सकते हैं, यानी कि केला वगैरह ले आ सकते हैं। साथ में 1-2 पीस मिठाई के ले आ सकते हैं। बस इतना ही भोग प्रसाद अपने साथ में लेना है। जब आपका आखिरी दिन होगा, उसी दिन जब अप्सरा आपके सामने हाजिर हो जाएगी, तो आपने क्या करना है, जो जो आपके पास माला है, जिस माला से मंत्र जाप करते हैं आप, उस माला को अप्सरा के गले में धारण कर दीजिए। जब धारण करने लगेंगे तो वो आपको कुछ नहीं कहेगी, रोकेंगे नहीं। जब आप उसके गले में माला को धारण करेंगे तभी ही आपके साथ वो सवाल जवाब करने लगेगी। नहीं तो वो तब तक चुप बैठी रहेगी, चुप खड़ी रहेगी जहाँ पर भी है। उसके बाद जब 15-20 मिनट पूरे हो जाएंगे तो वो वापस चली जाएगी। तो इसीलिए आपने जब प्रत्यक्षीकरण हो जाता है अप्सरा का, सीधा ही आपने उसके गले में माला को धारण कर देना है। वो आपको कुछ नहीं कहेगी। 15-20 मिनट तक वो आपके पास रुकेगी। तो आपने 15-20 मिनट से पहले पहले आपने जो वचन ले लेने हैं, 3 ही वचन देने हैं, 3 ही वचन आपने लेने हैं। उसके बाद आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि देवी मुझे जब भी ज़रूरत पड़े
तो मैं आपको कैसे बुलाऊं। तो वो आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगी, जहाँ कुछ ना कुछ आपको बता कर जाएगी, जिसके ज़रिए आप अप्सरा को बुला पाएंगे। एक बात मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, इस साधना को आपने जब सिद्ध करने की कोशिश करनी है तो सबसे पहले आपने रूप को सिलेक्ट करना है। आप इस साधना को इस साधना को आप देवी के रूप में ही सिद्ध कर सकते हैं, और किसी रूप में मत सिद्ध करना। साधना स्टार्ट करने से पहले आपने संकल्प लेना है शिव शंकर जी के सामने जाकर, जहाँ उसके मंदिर में भी जा सकते हैं। अगर आपके घर में उनकी फ़ोटो वगैरह है तो आप उनके आगे भी ये संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लेकर आपने उनको देवी के रूप में ही सिद्ध करना है। संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो साधना नहीं सिद्ध होगी। अब नियम की बात कर लेते हैं कि नियम कौन कौन से हैं। मीट मछली अंडा आपने बिल्कुल नहीं खाना। दारू पीकर हरगिज़ नहीं साधना करनी, हमारी तरफ से सख्त मनाही है। और जब तक आपकी साधना चलती है तो किसी के साथ भी आपने घर में गाली गलौच बिल्कुल नहीं करना। जब तक आपकी साधना चलती है, आपको साधना के बारे में भी आपने किसी को नहीं बताना, नहीं तो आपको पहले बता दूं, साधना नहीं सिद्ध होगी। साधनाएं जो होती है, शक्तियां जो होती है, इनको गुप्त रखना पड़ता है। अब तक आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, आज तक किसी भी भाई ने बताया है कि मैंने अप्सरा साधना की है, जहाँ वो है जहाँ ये है। जो कहता है कि मैंने अप्सरा साधना की है, हो उनसे अप्सरा साधना की होगी, लेकिन अप्सरा उनके पास नहीं होगी। ताकि जब हम किसी को बताते हैं तो शक्तियाँ हमारे पास से वापस चली जाती है। तो इसीलिए आपने किसी को भी बिल्कुल नहीं बताना कि मैं ये करने वाला हूँ। अगर मेरी बात का किसी बहन भाई को नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।